अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग और ये हमारा वीकेंड व्लॉग है। तो अदनान जो है वो बाहर किसी काम से जा रहे थे और मैं भी उनके साथ बाहर आ गई हूँ, क्योंकि क्यों आई हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। और ये हमारे घर के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जो मेरे पीस के दिन थे यानी इन दिनों में मैं बाहर बैठ के लॉन में एंजॉय किया करती थी, तो अब मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती क्योंकि इतना शोर होता है, इतना नॉइज़ी है ना कि आप एक मिनट भी बंदा नहीं बैठ सकता। पीस तो क्या, उल्टा दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का। तो बस पीस के दिन तो मेरे बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन है, इसके बाद सख्त गर्मी ने आ जाना है और उसके बाद तो बाहर लॉन में बैठने का बंदा सोच भी नहीं सकता। तो चलिए जो अल्लाह को मंजूर हो। अच्छा, घर से ज़्यादा जो है मुझे स्ट्रीट्स पीसफुल लग रही थी क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी और लोग भी नहीं थे ज़्यादा, तो बड़ा पीसफुल सा लग रहा था। और उसके बाद जो है अब आपको पता चल गया होगा कि मैं बाहर क्यों आई हूँ, क्योंकि आई वॉज क्रेविंग फॉर लेयर्स कुकीज़। तो मैंने लेयर से अपने लिए कुकीज़ लेनी थी। अच्छा, अदनान को बाहर किसी काम से आना था, तो मैं उसके साथ आ गई थी कि जब अदनान काम कर लेंगे तो वापसी पे हम लोग लेयर जाएंगे और वहाँ से मैं अपने लिए कुकीज़ लूँगी। और इसके अलावा इनका एक पीनट बटर का केक होता है, पेस्ट्री होती है, तो वो मुझे लेनी थी क्योंकि मेरा खाने का बड़ा सख्त दिल कर रहा था उसको। ये जो लेयर्स की शॉप है, ये जो है फ़ेज़ 2 हैदराबाद यानी डीन्स हाइट्स में इनकी नई बेकरी ओपन हुई है। तो पहले इनकी जो बेकरी थी वो जस्ट टाउन में थी, तो वहाँ हैदराबाद से टाउन जाना स्पेसिफ़िकली टू बाय कुकीज़ थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन अब जो है क्योंकि ये करीब आ गई है तो बस मेरे तो मज़े है। तो कुकीज़ वगैरह लेने के बाद जो है आई वॉज़ प्लानिंग कि घर जाके आराम से खाऊंगी, लेकिन मुझसे बिल्कुल वेट नहीं और मैंने गाड़ी में ही स्टार्ट कर लिया था। और ये इतवार बाज़ार के हालात हैं, तो क्योंकि आज संडे है तो इतवार बाज़ार लगा हुआ और काफ़ी ज़्यादा रश है इसकी वजह से। तो किसी दिन मैं आपको भी लेके जाऊँगी इतवार बाज़ार, यानी आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँगी वहाँ पर। तो ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप और अगेन हम लोग बाहर आए हुए थे, तो मेरा फालूदा खाने को दिल कर। खैर मेरा नहीं, अदनान का इस बार खरा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो बस खाती ही रहती हूँ, सारा दिन खाती हूँ। वैसे है भी ऐसा, मैं इतना खा रही हूँ आजकल रमज़ान के बाद कि मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया है और अब तो मुझे टेंशन शुरू हो गई है कि इसको फिर मैं कम कैसे करूँगी। तो वहाँ से फ्री होने के बाद, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, स्टोर का जो एक विज़िट होता है हमारा वो मस्ट होता है हम जब भी बाहर निकलते हैं। तो हमने दोबारा से जाना था डी वॉटसन, क्योंकि हमें एक हेयर स्प्रे चाहिए था। हमने काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर लिए हैं लेकिन कोई भी अदनान के हेयर्स को सूट नहीं कर रहा, उसके हेयर्स में प्रॉब्लम होता है उसकी हेयर स्प्रेस की वजह से। तो एक स्पेसिफ़िक जो वो यूज़ करता था वो अब मिल नहीं रहा हमें, तो इसलिए हम डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नया हेयर स्प्रे मैंने देखा था, तो हम लोग वो परचेज़ करने आ गए थे। तो इसको जब अदनान यूज़ करेगा तो फिर मैं आपसे रिव्यू भी इसका शेयर करूँगी कि ये कैसा है। तो अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं फिर। और इसके अलावा जो है मैंने थोड़ी सी और भी शॉपिंग की थी अपने लिए। शॉपिंग क्या, मैंने जस्ट हिजाब्स अपने लिए परचेज़ किए थे क्योंकि समर्स आ गए हैं और मैं अबाया जब लेती हूँ तो उसके साथ वो दूसरे वाले हिजाब जो होते हैं वो ज़रा गर्म लगते हैं, तो इसलिए मैं शिफॉन वाले लाइट से हिजाब मैंने अपने लिए लेने थे, कलर्स में भी जो कि लाइट हो और फैब्रिक भी जिसका लाइट हो, थोड़ा सा समरी स्टफ़ हो। तो एक तो मैंने ये लिया था, इसका जो कलर है वो लाइट पिंक अनियन कलर जैसा होता है, लाइट पर्पलिश सा है, वीडियो में सही क्लियर नहीं नज़र आ रहा। तो एक ये है और ये दूसरा वाला जो है, फर्स्ट वाला जो है वो तो जॉर्जेट सा स्टफ़ है इसका। सेकंड वाला जो है ये मैट वाली सिल्क है और ये भी बड़े मज़े का है। इसमें इसका कलर ब्लूइश कुछ नज़र आ रहा है, ग्रेइश, लेकिन ये बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर, मेहंदी ग्रीन कलर जो होता है ये वो वाला कलर है। तो मैंने ये अपने लिए ले लिए थे। और घर आने के बाद जो है, क्योंकि पिछले दिन संडे था, वीकेंड था, तो लॉन्ड्री हुई थी हमारी, तो वो सारे कपड़े मेरे और अदनान के पड़े हुए थे, मैंने वो अपनी अपनी जगह पे पहुंचाने थे। तो बस मैं इस काम में लगी और लिटरली यार ये काम मुझे जहर बुरा लगता है। लेकिन मसला ये है कि लॉन्ड्री तो खैर आपको कोई और करके देगा, लेकिन जो कबर्ड्स में अपनी अपनी जगह पे जो कपड़े रखने होते हैं ना, तो वो आप ही खुद कर सकते हो, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। तो चू मंतर से मैंने सारी चीज़ें संभाल ली
तो मेरी छू मंतर की वीडियो में ये हालत है। सोचे रियल में कैसा होगा, कोई छू मंतर जादू वादू नहीं होता, पूरी मेहनत करनी पड़ती है हर काम पे। तो यहाँ से फ्री होने के बाद जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करने का सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं वो हमारे घर आ रहे हैं। तो बस उनके लिए मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी और टी टाइम था तो मैंने दही भल्ले बनाए थे, साथ में जलेबी थी, शामी कबाब थे और इसके अलावा मैक्रोनीज़ बनाए थे, थोड़ा सा फ्रूट सैलेड बनाया था और उससे पहले जो है स्ट्रॉबेरी शेक मैंने बना लिया था। तो बाकी सारी चीज़ें तो तैयार हो गई थी, मैक्रोनीज़ भी तैयार थी, इनको जस्ट डिश आउट करना था और बस मैंने चाय बनानी थी। चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी सी गपशप लगाई सब ने और उसके बाद वो लोग चले गए थे एंड आई केम टू माई रूम। मैंने लैपटॉप पे थोड़ा सा काम किया और बस उसके बाद मैंने अपनी चाय एंजॉय की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।